भारत माता की वंदे वंदे। वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना। जिन शहीदों ने जान दी है इस वतन के वास्ते, उन शहीदों के कफन ना बेच देना, उन शहीदों के कफन ना बेच देना। A very good morning to one and all present here, respected principal ma'am, manager ma'am, teacher and all my dear friends. Myself Dhruv Rathod, student of standard 8. First of all, today we all are gathered here to celebrate Today we all are gathered here to celebrate 74th Republic Day of India. So, first of all, Happy Republic Day to all of you. Today is the day we have to remember our great leaders, freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, and many other great leaders. After 200 years, India got independence on 1947. But for that independent India, Constitution was required to provide equality and rights of the people of India. So Baba Saheb Ambedkar was selected as the as the chairman of drafting committee, and he is the person who travel each and every part of India to know the problems of India and give articles to provide their rights to them. Who says that कि हमारे आज़ादी के बाद हमारा भारत देश सुरक्षित था। याद करो वो समय जब भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में 1948 में पहला युद्ध किया था, जिसमें पाकिस्तान हर एक कोशिश में नाकामयाब रहा। याद करो 2008 का वो दिन, 2008 का 26/11 का उस समय हादसे में हमारे देश के IPS IFS ऑफिसर, हमारे देश के कई जवान शहीद हुए थे। उनके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी निपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का युद्ध की इतिहास बताना चाहता हूँ मैं कविता के माध्यम से। भारत माता की अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान कर दे उनको गंगा नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, जो लगे रहे शांति यज्ञों में वैसे कबूतर खा बैठे। पाकिस्तान चल करता हम अरे रहे विश्वासों पर, न जाने कितने समझौते तोड़ दिए हमने। तो लाशें भी ये बोल उठी, मत अंदर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा में तुम बात करो। अरे तुम झाड़ू हो, हम बरगद है, तुम बबूल हो, हम चंदन है, तुम हो जमात जूदर वाली, हम सिंघम का अभिनंदन है। एक पाक तेरी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, अमर सनातन पार्टी है। यह अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 को, जब पैदा होते ही तुम अकड़े थे उन पाकिस्तानी बकरों की गर्दन जब हम हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, जब तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को, जब ढाका पर तुम बैठे थे, 1000 पर पाकिस्तानी जब घुटनों के बल बैठे थे। तुम याद करो कलगी का रंग, जब हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, पाकिस्तानी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम भूल गए सारी दुर्गति, फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे अलाह तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का बेहादी है, शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। सूरत हथियार उधारी के हम अपने दम से लड़ लेंगे, अगर लड़ना होगा एटम बम से लड़ लेंगे।
तू जब तक बटन दबाएगा हम तो तू नाक चला देंगे, तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। भारत माता की वंदे वंदे। दोस्तों याद करो, चीन ने भी हमारे साथ पाकिस्तान को अलग करने की बहुत कोशिश की है। इनके लिए भी मैं कहना याद दिलाना चाहूंगा कि 2021 का वो दिन याद करो जब भारतीय सेना ने डंडे पत्थर से तुमको वापस भगाया था। उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, चीन वालों जितनी तुम्हारी औकात है उतनी ही दिखाओ, पाकिस्तान जैसा हाल कर देंगे, फिर मत कहना हमें बचाओ। हमने उंगली ही क्या दी, तुम हाथ पकड़ बैठे, दो कौड़ी का वायरस बनाकर पूरी दुनिया को डरा बैठे। युद्ध की धमकी देकर नहीं डरने वाली है भारतीय सेना, पूरे चीन को शमशान बना देंगे, यहाँ है हमने जाना। युद्ध के तैयारी की नहीं है जरूरत हमें, तू कभी भी आजा, सिर फाड़ के रख देंगे तुझे। युद्ध तूने ललकारा है, विनाश तेरा निश्चित है, दुनिया हिंदुस्तान है, यहाँ का हर एक बंदा तेरे खिलाफ है। युद्ध अब की ये जंग फिर तो नामो निशान नहीं होगा, हिंदुस्तान तो होगा लेकिन चीन नहीं होगा। हिंदुस्तान तो होगा लेकिन मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। दोस्तों मैं पुलवामा अटैक के बारे में, पुलवामा अटैक के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, उसके ऊपर मैं पाकिस्तान के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। अरे सामने से आकर लड़ लो ना, अगर इतना ही जंग का जुनून है, कायरों की तरह हरकत क्या मिलावट वाला ही खून है। सच कहा है किसी ने पिंडों के लिए, ये झूठी पतली चाटेंगे, जानते हैं लतियाए जाएंगे, इसलिए भूखे से ही काटेंगे। अगर बाजियों में दम है तेरे तो फिर पुरजोर हो जाने दे, या तो कश्मीर ले ले हमसे या अब लाहौर को जाने दे। अगर सोचे हो ऐसी हरकत से जज्बा भारत का डोलेगा तो पछताना पड़ेगा तुम्हें भारी, जब खून हमारा बोलेगा। वो समय भी थर थर कांपेगी जब जिंदा तुमको गाड़ेंगे, छूप जाना धुरका या कोक में जा, हम निकाल के तुमको फाड़ेंगे। अब आजाद से तुमने करी डाला। मैं देश के वीर जवानों के लिए वो लाइनें बोलना चाहूंगा। इसी गजरे की खुशबू को मैं महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को मैं सहकता छोड़ आया हूँ। इसी गजरे की खुशबू को मैं महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को मैं सहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपने गले से लगा, मुझे अपने सीने से लगा ले भारत माँ, मैं अपनी माँ के बहम को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ के बहम को तरसता छोड़ आया हूँ। देश के वीर जवानों के लिए कहने बोलना चाहूंगा, हमें नाज है उन वीरों पर जो मान बढ़ाकर आए हैं, दुश्मन को घर के अंदर घुसकर मारा, हम शान बढ़ाकर आए हैं। अरे मान गए वीर जवानों, 56 इंची सीना है, कुचल मसल डालो उनको जिन्होंने अमृत चैन सब छीना है। एक मरा तो 100 मारेंगे, रीत यही बन जाने दो, बस लहू का बदला लो होगा, अब गीत यही बन जाने दो। दुश्मन गिन ले लाशें जाकर, शमशान बढ़ाकर आए हैं, हमें नाज है उन वीरों पर जो मान बढ़ाकर आए हैं, जो शान बढ़ाकर आए हैं। मैं अपने समाप्त एक उस नारे से करना चाहूंगा जिस नारे के कारण भगत सिंह और बटुकेश्वर को जेल जाना पड़ा था, जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। क्या कोई बता सकता है कि वो कौन सा नारा है? जब भगत सिंह और बटुकेश्वर जी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तब उन्होंने एक नारा लगाया था, वो कौन सा नारा है? बराबर। तो आप सभी को अभी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। इंकलाब, वैसे नहीं, इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद की सेना।